समझे थे कि नवाज शरीफ को सिंध पसंद नहीं, लेकिन अब जो आया है उसने तो 2 महीने में जाहिर कर दिया है कि जिस तरीके से वो सिंध के लोगों से दुश्मनी कर रहा है। और उसकी वजह है ना, इधर सिंध के अवाम ने सारी कोशिशों के बावजूद, इधर आपने देखा इस जिले में बल्कि पूरे सिंध में कोशिशें की गई, हमारे बड़े लीडर्स को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। और ये मिसाल इस जगह से ज्यादा और किसकी है कि सरदार मोहम्मद बख्श महर को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया। उसके बावजूद सिंध के अवाम ने, सिंध के लोगों ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को वोट देके, और जो उनका ख्वाब था कि सिंध पे कब्जा करेंगे, वो आप लोगों की मदद से कब्जा वो नहीं कर सके और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी दोबारा कामयाब हुई। तो हमें बिल्कुल ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, और उन्होंने अपने 2-3 महीने में जो काम किया है उससे जाहिर कर दिया है, अपना काम तो कर नहीं सकते। और ये मैं आपको बता रहा हूं, मेरा तजुर्बा, बहुत सीनियर लोग मेरे से मौजूद हैं, लेकिन मेरा भी अच्छा खासा तजुर्बा हो गया है। मैं इनके साथ मीटिंग में भेजता हूं, इनको कुछ पता नहीं है कि हुकूमत कैसे करते हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अपनी तकरीर में कहा था ना कि भाई इसको मुसल्लत करना था तो इसको कुछ सिखा तो देते, इसको कुछ सिखा तो देते कि हुकूमत हो। नवाज शरीफ के खिलाफ ये आइन की खिलाफ वर्जी है। रिमांड में आदमी नहीं आ सकता। चोर की गाड़ी के आगे झंडा लगाओ, जहां चोर रहे वहां शेख रशीद रहे, ये कैसे मुमकिन है? और कल ये चोर किसी वजीर को तलब करेगा कि आओ जनाब अली पब्लिक अकाउंट कमेटी में। लेकिन मैं इमरान खान की अगर नाराजगी हुई तो फिर नहीं करूंगा। जैसे पहले खिदमत करते रहे सिंध की, उससे ज्यादा खिदमत करेंगे, इसलिए कि हमें और तकलीफें देखने में आ रही है। इनसे ना टैक्स वसूल होता है। महर साहब ने कहा कि घोटकी जिला सबसे ज्यादा टैक्स देता है, लेकिन अब के भी देख लें, मेरे पास नंबर मौजूद है। कभी जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ कि पिछले सालों से कम वसूली हो। इन पिछले 6 महीनों में, पिछले कुछ महीने ऐसे भी हैं कि पिछले साल से कम वसूली की है फेडरल गवर्नमेंट ने। इस वजह से ये ना तजुर्बाकार लोग बिल्कुल ये हुकूमत नहीं चला सकते, और जब हुकूमत चलानी नहीं आती तो फिर यही करते हैं जो आजकल कर रहे हैं कि सिर्फ तकरीरों में लोगों को चोर डाकू कहना, अपनी जो कारकर्दगी है उस पर बात नहीं करना। 100 दिन में क्या किया, कुछ नहीं किया, पूरा बताया कि जी 100 दिन में क्या किया, हमने हर चीज का प्लान बनाए, ये 100 दिन हो जाए या जितने दिन ये और रहे, इनसे कुछ नहीं होना। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ही आके लोगों की खिदमत करेगी। महर साहब ने जिक्र किया घोटकी जिले, इस जिले में बिल्कुल जो गैस की दरियाफ्तें हैं, ये ज़िला वाकई टैक्स कराची के बाद सबसे ज़्यादा देता है। यहाँ पे जो भी गैस फील्ड्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, फर्टिलाइज़र के प्लांट्स हैं, पूरे पाकिस्तान को वहाँ से फर्टिलाइज़र जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सारी गैस का आपने जिक्र किया, गैस का 2013 से लेके जब से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत फेडरेशन में ख़त्म हुई है, इन्होंने एक मॉरेटोरियम लगा दिया था कि अब हमें गांवों को गैस नहीं देनी। कायम अली शाह साहब ने स्कीम शुरू की थी जो अभी तक जारी है। सिंध हुकूमत है, वफाक का मसला ये, लेकिन सिंध हुकूमत सुई सदन गैस कॉरपोरेशन को कर्जा देके कहते थे कि हमारे गरीबों, जहां से गैस निकलती है जिस सूबे से, उन गरीबों को, उन गांवों को, उन देहातों को गैस देने के लिए सिंध हुकूमत कर्जा देती है सुई सदन गैस कॉरपोरेशन को कि वो गैस प्रोवाइड करें। और अब तो ये बात है, अब वो कहते हैं गैस के, आप देख रहे हैं ना ये मल्टीनेशनल कंपनीज कितना कमाती है, आप सबने देखा। अब SSDC कहती है कि जी कर्जा हम वापस नहीं कर सकते, इस कर्जे को ग्रांट में तब्दील कर दो ताकि हम आगे और काम कर सके। हम लोगों की खातिर वो करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हम अपना हक लेके रहेंगे। हम गरीबों को
जो ये मादनियात इस सिंध की सूबे की हैं, जिस पे हक आईनी तौर पे सिंध का है, वो हम लेके रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध फेडरेशन से कहा है बात करें, फेडरेशन से मैंने पहले भी बात की, इस वक्त भी सीसीआई में ये चीजें पेंडिंग है, नवाज शरीफ के जमाने से पेंडिंग है। और अब इंशाल्लाह ताला इसलिए कि पहले तो हमने कोशिश की थी, लेकिन अब समझ आ गई है कि इनके समझ इनको सब आती है, इनको करना नहीं है, इनको सिंध के साथ ये दुश्मनी जारी रखनी है। अब हम वो आगे नहीं होने देंगे और इंशाल्लाह ताला अपना और सख्त मौक़िफ़ पेश करेंगे ताकि हम अपने हुकूक ले सकें। जहाँ तक हुकूमत सिंध का ताल्लुक है, महर साहब को मैं यकीन दिलाता हूँ, घोटकी के लोगों को यकीन दिलाता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि फंडिंग नहीं की गई, फंडिंग ज़रूर की गई है, लेकिन हम इसको दोबारा देख के जिन जिन इलाकों में ज़रूरियात हैं, इस साल जैसे मैंने आपको बताया, वो जब पैसे कलेक्ट नहीं कर रहे, 80% पैसा इसलिए टैक्स आइन में है कि फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है सारा, जो हमारी जिम्मेदारी है हमने उसमें बेहतरी लाई है और ये अखबारों में है, हर जगह बात हुई है। तो जब टैक्स कम कलेक्ट हुआ तो इस दफ़े हमने नई स्कीमें थोड़ी रोक दी, इसलिए कि हर चीज़ को कंप्लीट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन हम अपने वसाइल और बढ़ाएंगे। और अगले साल की बजट में हमने प्लानिंग अभी से की है, हमने जो लोग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे कहा भी है, MLAs MPAs के स्कीमें प्रपोज करें, इसलिए कि वही उनको ही पता है कि लोगों की ज़रूरियात ज़्यादा क्या है, और हम इंशाल्लाह ताला वो बजट में डालेंगे। और एक और चलते मैं ज़्यादा लंबी तकरीर नहीं करूँगा, आप सब लोग जरदारी साहब को इधर सुनने आए हैं। सिंध हुकूमत ने ये जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, बड़ी ऑयल और गैस, ये फेडरल के जुरिस्डिक्शन में था, और जहाँ जहाँ ये गैस और ऑयल निकली आपने देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज ने आके इस्तेहसाल किया है लोकल्स का। हमने पहला मेगा प्रोजेक्ट थर में किया, और अगर आप में से दोस्त कोई थर गए हो नहीं गए हो तो जाके देखें। सबसे पहले क्या किया है कि जो लोग भी लोकल उधर अफेक्ट हुए, उधर 2 गांव थे जिनको हमें डिस्प्लेस करना पड़ा इसलिए कि वहां पे कोल माइनिंग होनी थी, उनके जो घर बनाए हैं 1100 गज पे एक घर है और वो मुफ्त उनको दिए हैं। वो जो लोग भी डिस्प्लेस हुए हैं, सिंध हुकूमत ने जो अपना हिस्सा था उसमें से उनको हिस्सेदार बनाया है, वो मालिक हैं उस कोल माइन के थर के अंदर। सिंध हुकूमत इंशाल्लाह ताला आगे भी अब हम कहेंगे कि ये असल मालिक इन वसाइल के यहाँ के लोकल्स हैं और उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए, जैसे हमने करके दिखाया है। अब हम ये अपना हक फेडरल गवर्नमेंट से छीन के दिखाएंगे आपको। मां एक दफ़ो वरी महर साहब जो शुक्रगुजार हैं जो हिते असांखे सॼई, ऐं इंशाल्लाह ताला इहा फेडरल गवर्नमेंट जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो पंहिंजो कमु करे कोन थी सघे, हाणे रोके थी त असां बि कमु न कयूं। असल मसइलो इहो आहे जो कमु सिखिया ई कोन आहिनि त करिणो कीअं आहे। हुननि खे मुसलत कयो वियो आहे। हाणे हू इहो थी चाहे त सिंध हुकूमत पंहिंजो कारोबार सॼो बंदि करे, ऐं इन ई तरीक़े सां इहो कमु जेको अॼुकल्ह तव्हां ॾिसो पिया थी पियो थो, पर असांजी क़यादत मज़बूत आहे। असांजी क़यादत जी रहनुमाई सां इंशाल्लाह ताला जीअं अॻु में असां सिंध जे माण्हुनि जी ख़िदमत कई आहे, इहा अॻिते बि कंदा रहंदासीं। तव्हां सभिनी जी वॾी महिरबानी। जीए भुट्टो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि हुकूमत पर उन्होंने कड़ी तनकीद की और तनकीदी नश्तर बरसाए। उनका कहना था कि इस हुकूमत ने अब तक कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही आकर लोगों की खिदमत करेगी। सिंध के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, ये भी उनका कहना था। मुराद अली शाह घोटकी में जलसे से खिताब कर रहे थे। आज जाली अकाउंट्स के सिलसिले में JIT की रिपोर्ट में 172 नामों में मुराद अली शाह का नाम भी सामने आया है, लेकिन इस वक्त वो घोटकी में जलसे से खिताब कर रहे हैं। उनका कहना था कि इस हुकूमत ने अब तक कुछ नहीं किया और आगे भी कुछ नहीं कर पाएगी
گی اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی آکر لوگوں کی خدمت کر کے دکھائے گی، یہ کہنا تھا مراد علی شاہ کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ انہوں نے جلسے میں سندھی میں بھی گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہی اور سندھ کی عوام کے لیے کچھ نہیں کر رہی۔ تنقیدی نشتر برسائے مراد علی شاہ نے۔ گھوٹکی میں اس وقت جلسہ ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کا، وہاں پر مراد علی شاہ اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ اس جلسے میں آصف علی زرداری بھی خطاب کریں گے، وہ بھی سٹیج پر موجود